हर बार इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक या दो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। वो हर साल पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से, आपको पता है। तो ये सवाल जो है जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही हम लोग 3 से 4 सवाल अभी देखने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ना, और बहुत ज़्यादा आसान भी मत कहिए। इसमें सिर्फ आपको मेरे साथ 5 से 10 मिनट तक बने रहना है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हमारे साथ ध्यान आकर्षित कीजिए, चीज़ें 100% समझ में आएगी। तो चलिए, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से हमने लिया हुआ है, इसका उदाहरण संख्या 2 है। एक बिजली क्वेश्चन है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे। 1 टाइम में अगर समझ में नहीं आती है तो 2nd टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम पढ़ेंगे। पहुंचना चाहती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में कुल मिलाकर आपसे कहा गया है एक खंभे का पाद बिंदु है और सीढ़ी का पाद बिंदु है। इसका दूरी हमको भी पूछा गया है और इसका दूरी भी पूछा गया है। सीढ़ी की लंबाई हमसे पूछा गया है, इसलिए याद नहीं है हमको। टोटल जो लंबाई है खंभे की टोटल लंबाई हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता दिया गया है। खंभे की टोटल लंबाई जो है हमको बता दिया गया है। खंभे की टोटल लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पे 5 मीटर लिख लेंगे। खंभे की टोटल लंबाई 5 मीटर हमको बता दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पे जो बिजली के तार है, यहाँ पे इस लड़की को पहुंचना है इस शीर्ष पे, और यहाँ पे पहुंच करके इसको ठीक करना है, जो कि खराब हो चुका है तो उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ये जो सीढ़ी की लंबाई है, ये जानना चाहते हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितना है। किस तरह से हम सीढ़ी को लगाएंगे ताकि हम यहाँ बी के स्थान पर आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ए 5 मीटर दिया गया है, ए बी बराबर आपको 1.3 मीटर दे दिया गया है। ए बी बराबर आपको क्या दिया गया है 1.3 मीटर दे दिया गया है, और यहाँ पे है आपका 5 मीटर। अब ए पता है, ये टोटल लंबाई हमको लेंथ पता है, और ए और बी के बीच के जो लेंथ है वो हमको पता है। तो क्या हम बी और डी नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे बिल्कुल। अगर इसको हम भाषा से लिखना चाहें, अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए तो एग्जाम में इस तरह से कुछ लिखेंगे, ऐसे करके। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एडी जो है वो है एडी एक, ऐसे करके लिखिए। एडी एक खंभा है, खंभा जिसको आप पॉल भी कह सकते हैं, है ना। अपने साइड पॉल भी लोग बोलते हैं। तो एडी एक खंभा है, पॉल है, एवं बीसी सीढ़ी की लंबाई है, और डीसी जो है आपका खंभा एवं, देखिए डीसी जो है जो खंभा एवं सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच का दूरी है। तो डीसी जो है खंभा एवं सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है,
के बीच की दूरी है ना। बस इतना हम लिखिए। अब ये दोनों हमको मालूम है, एक टोटल लेंथ मालूम है, ये भी हमको मालूम है, तो हम बीडी निकालेंगे। तो बीडी निकालने के लिए हम लिख देंगे कि बीडी हमको अभी ज्ञात करना है। तो बीडी बराबर आपका जो हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है एडी, टोटल लेंथ जो है एडी 5 है आपका, माइनस यहाँ पे देखिए इसको घटा लेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ए बी हम कर लेंगे माइनस, ए बी माइनस कर लेंगे। तो बीडी बराबर जो हो जाएगा मेरा 5 में से चला गया 1.3, तो कितना मिला, ये बीडी बराबर हमको क्या मिला, तो 3.7 मिला, 7 मीटर मिला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.7 मीटर, है ना। अब इसके और इसके बीच की दूरी हमको पता चल गया 3.7 मीटर, ये तो पहले से दिया गया है 1.3 मीटर, और टोटल लेंथ जो है मेरा 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक के बॉल की लंबाई है, जो बिजली के बॉल है उसकी लंबाई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आपको बीसी पर बीडी पता चल गया, बीडी पता चल गया हमको। अब देखिए, अब हमको लंब मालूम है। यहाँ जो है आपका, यहाँ जो कोण है जो 60 डिग्री का है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ 60 डिग्री का कोण है, और ये जो है समकोण है आपका। तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम चलेंगे बीडीसी में, बीडीसी में, है ना। तो एक बात हमको बताइए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए, सीढ़ी की लंबाई कर्व निकालना है। जैसे आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाला जो होता है वो कर्व होता है, बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। आपको मालूम है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है कर्व, तो कर्व निकालना है तो हम सीधा लिख लेंगे कर्व लिख लिए। और मेरे पास जो ज्ञात है, पहले से मालूम है मेरे पास बी और डी का मान अभी हमने निकाल करके लाया है। तो बी और डी यानी कि हमको लंब पता है, लंब पता है। तो बताइए, देखिए मैटर ये नहीं करता है कि लंब आप ऊपर लिखेंगे और कर्व नीचे लिखेंगे। देखिए बुक में जो आपको बनाया गया है वो बनाया गया है साइन थीटा पे, लंब बटा कर्व पे, लेकिन मैं इसको उल्टा करके भी बनाऊंगा तो आंसर वही आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका मान बदलते हैं, है ना। यहाँ पे जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए या नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो यहाँ पे आपको पता है, देख लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं एल के ए, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व होता है, तो लंब बटा कर्व, और हमको कर्व बटा लंब, तो ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया, इसका उल्टा साइन थीटा का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब कर्व क्या था, कर्व जो है मेरा बीसी है, और लंब जो है बीडी है, लंब जो है बीडी है। तो कोसेक थीटा यानी कि थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया, तो कोसेक 60 बराबर ये आया मेरा, कोसेक 60 बराबर इतना तो आपको क्लियर होगा। तो कोसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का जो मान होता है ना वो होता है 2/√3। अब बीसी बराबर हमको निकालना है और बीडी हमको दिया गया है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका बीसी, क्रॉस गुना कर लीजिए √3 बीसी। देखिए हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, बाद में कमेंट्स करोगे, तो मैं करते चलता हूँ। अब इसको गुना करेंगे 3.7 गुना 2, और देख लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो इसको अगर इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो √3। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे, देख लीजिए 3.7 को गुना करेंगे 2 से, तो 7 गुना 14 का 4 हाथ में आ है, 3 गुना 6 7, 7.4 आ गया। तो 7.4 निकल करके आ गया गुना करने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीडी बराबर, सॉरी बीसी बराबर
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं BC बराबर क्या है 7.4 बटा में था √3, तो इसको ऊपर में करेक्ट कर देंगे √3 से, क्योंकि बटा में √3 नहीं रहता है। तो यहाँ पे √3 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 बराबर आप 1.73 लीजिएगा। जहां पे भी आपको √3 आ जाए वहां पे √3 का मान 1.73 लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमको गुना करना है 7.4 गुना 1.73, और देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 निकल जाएगा बाहर में, तो 3 लिख देते हैं। अब इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद फिर हमको रिजल्ट, चलिए मैं गुना भी कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को गुना करना भी नहीं आता है दशमलव वाला। तो चलिए इसको 74 से गुना करते हैं तो हो गया 12 के 2 7 28 और 29 के 9 हाथ में बच्चा 2 4 2 6 7 21 के और 7 49 और 2 51 के हाथ में पास 7 5 12, यहाँ पे हो गया 2 2 1 10 के 0 और यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 12। तो 3 अंकों के बाद दशमलव है 1 2 और यहाँ पे 3 अंक, तो 3 अंक के बाद इधर से हम दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पे जो निकल करके आया 12,802, तो यहाँ पे हमको जो आया 12,802, 3 अंक के बाद दशमलव और 3 से हमको भाग करना है। भाग करेंगे तो लगाइए 3 चौका 12 पॉइंट, अब 3 गुना का 6, अब 20 बच गया, यहाँ पे 3 गुना का 6 तो 2 0 20। अब देखिए यहाँ पे लगभग मान जो है आपका बुक में 4.28 देता है, लेकिन आप कीजिएगा तो यहाँ 6 ही आएगा। देखिए ये लगभग मान है ना, जो यहाँ पे लिया जाता है ना, तक इससे नजदीकी वैल्यू, इससे नजदीकी आप जब करेंगे ना तो 4.26 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है नजदीकी वैल्यू लिया गया है ना, जो सभी को तो वो लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप 6 भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ बुक में दिया गया तो लगभग यहाँ पे लिखेंगे लगभग, वैसे आपको लिखा हुआ है लगभग। तो हमको जो निकल करके आया वो क्या है, हमको BC निकल करके कितना आया, BC बराबर देख लीजिए, BC निकाल लिए हम और BC बराबर 4.28, एक लिखिए C लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर। अब चलिए अगले इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। के लिए ना आपको देखिए 2 चीज याद होना बहुत जरूरी है। आपको इसमें 5 नंबर अगर लेकर के जाना है इसमें से इजीली, तो आपको त्रिकोणमितीय मान याद होना चाहिए, और दूसरे में आपको ये जो फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए, तब जा करके आप इजीली बहुत कम समय में बना सकते हैं। 5 नंबर आराम से आप यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए अब जो हो गया मेरा ये निकल करके आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया हमसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी बताइए। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मेरा x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं कि x मीटर। अब चलिए फिर से एक बार फिर से लिख लीजिए, एक बार फिर से त्रिभुज क्या है आपका B, यहाँ पे D था, यहाँ पे C है, देखिए मिट ना जाए, तो BDC में तो हमको एक पता हो गया, घन पता हो गया, लंब पता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि BC आधार बताइए क्या है, इसका दूरी पूछा जा रहा है BC का। तो इसको निकालने के लिए आप इसका वैल्यू रखेंगे, तो देख लीजिए हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है लंब दिया गया है। इसके सामने वाला जो होता है लंब होता है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, और इसके सामने जो होता है देखिए समकोण के सामने जो होता है लंब
कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्ण सॉरी लंब पता है, लंब आपको ये लंब बीडी लंब पता है, आधार निकालना है, आधार आपको निकालना है। तो आधार लिख लीजिए, आधार लिख लीजिए। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप वो मैटर नहीं करता कि tan लगाए, cot लगाए, क्या लगाए। देखिए सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, ये या तो इसको ऊपर लिखे या तो इसको ऊपर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको। सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय का जो फॉर्मूला है वो बदलेगा, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आएगा आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए लंब जो है मेरा वो बीडी है और निकालना हमको क्या है, डीसी निकालना है। तो डीसी लिख लिए। अब देखेंगे कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है। तो लंब बटा जो आधार होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा का। तो tan थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan और थीटा का मान 60 है तो 60 डिग्री लिख लेंगे, बराबर में आपका बीडी दिया गया है 3.7 और यहाँ पे जो है आपको निकालना है डीसी निकालना है आपको, है ना। तो tan 60 का मान बताइए। मैं पहले आपको बताया हूँ कि अगर आपको त्रिकोणमितीय मान याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो tan 60 का जो मान होता है √3 होता है और बराबर है 3.7, इसको देंगे और यहाँ पे डीसी है तो डीसी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कीजिए आप, तो हो जाएगा √3 डीसी बराबर आपका 3.7। अब डीसी बराबर जो होगा आपका वो 3.7 बटा √3, है ना। इसको परमीकरण कर लीजिए, इससे पहले आप किए। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो इसके जगह पे क्या मान डाले थे, इसके जगह पे जो मान आपको दिया गया है √3 के बराबर वो दिया गया है 1.73 मीटर। तो अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करते हैं, है ना। 1.73 से आप गुना कर लीजिएगा 3.7 से, तो 7 के 1 और 7 49 51 के 1 5 में 5 7 5 12 3 3 9 और 7 21 के 1 और हाथ में रहा 2 3 2 5 1 10 के 0 हाथ में 4 और यहाँ पे 6। अब 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पे हमको जो हुआ 6.401 बटा 3। देखिए इसको गुना करेंगे तो फिर से 3 आएगा। अब 3 से इसको बाहर लगाएंगे तो 3 दूना का 6। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे, यहाँ एक मरतबा लगाएंगे 3.1। अब बचा 10 तो 3 तिहाई 9। देखिए यहाँ पे आपको 3 तिहाई 9 3 मरतबे ही आएगा, लेकिन जो आपका लगभग मान है वो बुक में दिया रहता है 4, तो 4 लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो 2.14 जो है इसी का आपको मान निकल करके आ गया। यहाँ पे डी एवं सी के बीच के जो दूरी है वो 2.14 आ गया मीटर, 14 मीटर आ गया। तो इस तरह से इसको हम काट के कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं कि अतः डीसी की लंबाई, और भाषा से आप बना लीजिएगा, इसको भाषा में लिखिएगा कि खंभे की पाद बिंदु एवं सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो आपका वो जो है आपका कितना है 2.84 मीटर है। तो ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।